और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली जो हर साल इस मौसम में एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और हवा में जहर इस कदर घुल चुका है कि अब यह सिर्फ खराब नहीं बल्कि हत्यारी बन चुकी है। AQI 400 के पार है। बच्चों की सेहत दांव पर है और सरकारें केवल कागजों पर धूल झाड़ रही हैं। सवाल यह कि जब पराली का धुआं कम हो चुका है तो फिर कौन सी ऐसी साइलेंट किलर चीज है जो हमारी सांसों को रोक रही है। स्मॉग टावर खड़े हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है और ग्रैब की पाबंदियां सिर्फ नाम की हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे आपके शहर के सबसे डर्टी हावर्स आज सुबह और रात को आपकी सेहत पर हमला कर रहे हैं। लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉइजन मतलब आप कोई जहर का क्वांटिटी देते हैं बच्चों को कि इतना जहर नहीं देना, इतना देना है। जहर तो जहर है। जो साफ हवा है और जो साफ पानी है वो कोई लग्जरी नहीं है, वो हमारी बेसिक राइट्स है और वो हमें प्रदान है। लोग परेशान हैं, लोग अपनी समस्या से परेशान, इतनी इस पॉल्यूशन से ज्यादा परेशान है। और आज हम बात करेंगे उस अदृश्य दुश्मन की जिसने दिल्ली को घुटनों पर ला दिया है। यह सिर्फ प्रदूषण नहीं है, यह लापरवाही का अपराध है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ पीक टाइम में नहीं बल्कि पूरे साल निगरानी करो। लेकिन जरा देखिए, एक तरफ स्मॉग टावर लगा है जिस पर हर महीने 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं और वो काम कर रहा है सिर्फ 200 मीटर के लिए। दूसरी तरफ MCD के पार्षद खुद कह रहे हैं कि धूल कम करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हम कब तक इस जहरीली हवा को सहते रहेंगे। कौन है इस सांस के संकट का असली जिम्मेदार? आगे बढ़े उससे पहले आपको दिल्ली का AQI लेवल दिखाते कि कहां पर किस तरह की स्थितियां इस वक्त दिल्ली में बनी हुई हैं। 19 नवंबर को 24 घंटे का औसत AQI 392 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में आता है और यह लेवल सर्व के लिए करीब में आता है। सर्वाधिक प्रदूषित इलाका रहा वजीरपुर में अधिकतम AQI 462 दर्ज किया गया। यहां पर और खराब स्थितियां गंभीर यानी कि सेवर की श्रेणी में आता है। प्रदूषण के गंदे घंटे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक देखे जा रहे हैं और रात 9 बजे से आधी रात तक प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा दिल्ली के कई इलाकों में देखा गया और इस समय PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा होता है। पराली का योगदान बुधवार को 3.9% रहा। हवा की दिशा बदलने से योगदान कम हुआ है और पिछले कुछ दिनों से लगातार राष्ट्रीय राजधानी पर हल्की धुंध की चादर छाई हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी के बीच झूल रहा है और यह स्थिति शहर के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर रहा है। और हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण का मुद्दा सुर्खियों में है। दिल्ली ने 11 नवंबर को ही साल का पहला गंभीर वायु दिवस रिकॉर्ड किया था और ये स्थिति दर्शाती है कि शहर की हवा कितनी खतरनाक हो चुकी है। 19 नवंबर यानी कि कल दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 392 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी के ऊपरी छोर पर था और यह आंकड़ा गंभीर श्रेणी जो कि AQI 400 से ऊपर बेहद खराब माना जाता है यहां पर दर्ज किया गया, जबकि शाम 4 बजे तक ये 374 था। ये भी श्रेणी बहुत खराब में आती है लेकिन हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक तत्व जमा होते गए जिससे प्रदूषण का लेवल और खतरनाक स्तर पर पहुंचता गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में यह स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। पूर्वानुमान बताते हैं कि AQI शुक्रवार यानी कि कल तक बहुत खराब ही रहेगा लेकिन शनिवार को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल रहने के कारण इसके फिर से गंभीर होने की संभावना है और अगले 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों के बीच बनी रह सकती है।
ये लगातार बने रहने वाली प्रदूषण की स्थिति लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। प्रदूषण के कारणों में हवा की दिशा और गति का बदलना एक अहम कारक है। डेटा से पता चलता है कि पराली जलाने का असर दिल्ली की हवा पर कम हो रहा है, क्योंकि हवा की दिशा बदल गई है। बुधवार को हवा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर दिशा से बह रही थी और इस दिन लगातार हवा की दिशा बदली, जिसकी वजह से पराली का योगदान दिल्ली के प्रदूषण में काफी कम रहा। दिल्ली के PM 2.5 स्तरों में पराली का योगदान करीब 3.9% दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को ये 5.4% था और सोमवार को सबसे ज्यादा 16.1% के आसपास था। हालांकि हवा की गति धीमी होने और मौसम के स्थिर बने रहने से प्रदूषक तत्व कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे शहर में धुंध की एक मोटी परत जमा हो गई है और विजिबिलिटी कम हो गई है। प्रदूषण के इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का स्टेज 3 11 नवंबर से दिल्ली NCR में लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ईंट भट्टों पर प्रतिबंध और कड़े उत्सर्जन मानकों का पालन करने जैसे नियम इसमें शामिल। लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों को लागू करने में कई कमियां उजागर हुई हैं। MCD के पार्षदों ने खुद अपर्याप्त धूल नियंत्रण प्रयासों पर गंभीर सवाल उठाए। पार्षदों का आरोप है कि ग्रैप 3 के प्रतिबंध के बावजूद धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। कुछ पार्षदों ने यह भी दावा किया कि उनके वार्डों में अवैध निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं और प्रतिबंध के बावजूद कूड़ा करकट और गोबर के उपले जलाए जा रहे हैं। और इसे रिएक्शन के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के कुछ ऐसे लोग जो खुद बहुत अवेयर भी हैं, जो दिल्ली को साफ हवा करने के लिए अपने लेवल पे भी काम करते हैं और हवा साफ नहीं होती तो उसके लिए प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं, जो कि एक अच्छा माध्यम है। जब तक ये पीड़ा जिनके अंदर है, ऐसा दर्द है जिनके अंदर, उन सबको हमने बुलाकर उनसे बातचीत करी। हमने उनके सुझाव भी जानने की कोशिश करी, कौन सी और ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। उनकी तरफ से सुझाव भी आए। वो दिल्ली के अंदर जो हमारे सरकार काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग में भी हमारी हेल्प करें, यह भी हमने उनसे आग्रह किया है। जो ग्रैप की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्रॉपर लागू हो रही है नहीं हो रही, इसकी भी एक मॉनिटरिंग हो जाए, चेक हो जाए। और इनके थर्ड पार्टी जो हैं, ऐसे लोग जिनके मन में दर्द और पीड़ा है, अगर ये करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, इनकी उसमें भी हमने हेल्प लेने की कोशिश की है। हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी और बुलाए थे जिनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं करंट सिचुएशन में, और इस वक्त फायर फाइटिंग के तौर पर और क्या क्या किया जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, वो तो हम उठा। और इन आरोपों से पता चलता है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकारी तंत्र में कितनी खामियां हैं। MCD ने हालांकि 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन ये नाकामी बहुत बड़ी है। आपको बताते हैं कि शाम 4 बजे लगभग हर रोज की स्थिति AQI की दिल्ली के प्रमुख जगहों की क्या क्या रहती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लगातार दिल्ली में स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। बवाना की बात करें तो 439 के आसपास यहां पर AQI दर्ज किया गया। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति यहां पर बनी हुई है। DTU की बात करें 437 के आसपास यहां भी, यानी कि 400 के पार अमूमन हर जगह पर। रोहिणी की बात करें तो यहां पर 433, पंजाबी बात करें तो यहां पर 429, इसके अलावा अशोक विहार की बात करें तो यहां पर 444, यानी कि उन इलाकों से भी ज्यादा प्रदूषण इन इलाकों में देखने को मिला। इसके अलावा जहांगीरपुरी की बात करें तो यहां पर भी स्थिति बेहद गंभीर, 443 बेहद खराब श्रेणी माना जाता है। वजीरपुर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखा गया, 462 बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा अशोक विहार की बात करें तो यहां पर भी 444 के आसपास, आनंद विहार में 422 और विवेक विहार में 432 दर्ज किया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली की स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात कब मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। प्रदूषण कम करने के लिए नाम पर लगाए गए स्मॉग टावर भी अब सवालों के घेरे में हैं। आनंद विहार में स्थापित 82 फीट ऊंचा स्मॉग टावर, जिसे सितंबर 2021 में चालू किया गया था, अपनी दक्षता और कॉस्टली होने के कारण विवादों में है। RTI से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये टावर PM 2.5 और PM 10 के स्तर को सिर्फ 200 से 400 मीटर के दायरे में लगभग 20% ही काम कर पाता है, जो इसके उद्देश्य पर ही सवाल उठा रहा है कि अगर इतने रुपए खर्च करने के बाद भी इसका क्या काम हो रहा है। प्रदूषण की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इसकी लागत इस टावर के निर्माण पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसके रख रखाव पर हर महीने 10,30,000 रुपए बिजली खर्च को छोड़कर बाकी का खर्च आ रहा है। आप समझ सकते हैं, जो कुल मिलाकर
12 लाख रुपए हर महीने तक पहुंच जाता है। इतने रुपए खर्च होने के बाद भी प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा है। इतने कम लाभ के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करना इसके इम्पैक्ट पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदूषण तो बहुत है। खराश सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे सीना जम गया हो, और दौड़ते टाइम बलगम भी काफ़ी आता है। और प्रदूषण तो है ही, तो क्या कह सकते हैं। हाँ, मौसम तो देखो ठंडा हो गया है, लेकिन इसी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। इससे अब प्रॉब्लम हो रही है। आप निकल के जाओ, अब जब घर जाओगे ना, आपको लगेगा गले में प्रॉब्लम थोड़ी सी। उसके लिए आपको गरारे भी करने पड़ेंगे, कई चीज़ करनी है, तब जाके राहत मिलती है, नहीं राहत नहीं मिल रही है। पॉल्यूशन अच्छा खासा हो गया है अब, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, बड़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारे साथ के लोग हैं, हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो पॉल्यूशन तो अच्छा खासा ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी। हाँ, तो ये इसलिए है सर, ये गले में खराब हो रही है, परेशानी रहती है हमें घूमने के लिए। हम लोग घूमते हैं सुबह के टाइम 5 बजे, तो बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। हाँ, ये काफ़ी हो रहा है। इधर भी इंडिया गेट चारों तरफ, इधर भी सब हम लोग घूमते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। प्रदूषण पे कोई भी सरकार आती है, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाती। इतनी सरकार है यहाँ पे, सब कोई भी है कंट्रोल नहीं कर पाती। सर क्या कहना, कोई सुनता ही नहीं। हम सुबह घूमने के लिए आते हैं, गले में खराश से हो जाती है, आंखों में जलन होती है, और दूसरे को दिखाई नहीं देता हमें गाड़ी आ रही क्या आ रहा है। इतनी प्रदूषण चल रही है जी। एक्चुअली अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है, पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी हम लोग आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था, इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए, बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ। कोहरा तो अभी आया भी नहीं है, और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की। दिल्ली की हवा का प्रदूषण पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता है, और एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक का समय दिल्ली के लिए सबसे प्रदूषित घंटे हैं। खासकर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और रात 9 बजे से आधी रात तक प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है। और इस दौरान PM 2.5 का स्तर WHO के सुरक्षित मानकों से कई गुना अधिक होता है, जो कि फेफड़ों और हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है। विशेषज्ञ जनता को सलाह दे रहे हैं कि वे गंदे घंटों के दौरान घर के अंदर ही रहें, और खासकर सुबह और देर शाम बाहर निकलने से बचें। हर साल जब इस टाइम पे सर्दियां आती हैं, हवा की विंड स्पीड कम हो जाती है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन हर साल बढ़ता ही है। तो उसमें जिन लोगों को लंग्स की पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से हमारी भी ओपीडी में मैं कहूँगा नंबर डबल तो हो ही गया है। और ओपीडी के अलावा पेशेंट्स को इमरजेंसी विजिट्स, अचानक से ज्यादा सांस फूलना, और उन लोगों को इन्फेक्शन या सांस की प्रॉब्लम की वजह से एडमिशन, इवन आईसीयू एडमिशन की भी जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है। तो ये हम कॉमनली देख रहे हैं, और ये ट्रेंड एक्चुअली हर साल ही देखते हैं हम पॉल्यूशन की वजह से। तो नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि एक तो आप पॉल्यूशन में जितना मिनिमाइज हो सके बाहर जाना वो करिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो दवाइयां पहले से ही डॉक्टर से सलाह करके प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लीजिए, कि आपको ये नौबत ही ना आए कि आपको भर्ती होना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी नियमित रूप से होनी चाहिए, न कि सिर्फ प्रदूषण चरम पर होने पर। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को खराब हवा के कारण खेल आयोजनों को रीशेड्यूल करने के लिए पत्र लिखा है। कल CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच में सुनवाई हुई है और दिल्ली NCR में प्रदूषण को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब हर महीने सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मानसिक आधार पर प्रदूषण की स्थिति की निगरानी करेगा। वहीं वायु प्रदूषण मामले को मासिक आधार पर सूचीबद्ध भी किया जाएगा और इस पर निगरानी रखी जाएगी। प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट और CAQM ने स्कूलों की छुट्टियां तय करने और बच्चों को बाहरी गतिविधियों से दूर रखने के लिए एक एनुअल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैलेंडर बनाने की भी बात कही है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली NCR में खराब वायु गुणवत्ता की वजह से अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी और सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि आज के समय में स्कूल जाने वाले बच्चों को गैस चैम्बर में डालने जैसा है। और इस पर कोर्ट ने अपने निर्देश में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली NCR के स्कूलों में आउटडोर खेलों पर रोक लगाई जाए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं इस माहौल में अगर बाहर निकलते हैं। अभी खेल आयोजित करना उन्हें गैस चैम्बर में डालने जैसा है, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। प्रदूषण को लेकर नियमित निगरानी की जानी चाहिए जिससे उपायों का कार्यान्वयन नियमित और सुचारू रूप से हो सके। कोर्ट की तरफ से सुनवाई में आज ये तमाम सारी बातें कही गई हैं और यह कदम दिखाता है कि सरकार और न्यायपालिका अब प्रदूषण को एक लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में देख रही हैं, जिसके लिए साल भर की योजना की जरूरत है ताकि दिल्ली और NCR में लोगों को दम घोंटू हवा ना मिले। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा एक बार फिर संकट में है। मौसमी कारक पराली का योगदान जो घट रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी तंत्र द्वारा नियमों को लागू करने में ढिलाई, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां पर नागरिक की सेहत दांव पर है। और इससे निपटने के लिए न केवल कड़े नियमों की बल्कि उनके ईमानदार और प्रभावी कार्यान्वयन की सख्त आवश्यकता है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। और फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।